चांद सितारा सब सलाली परचम सदा ऊंचा रहे हमारा। 23 मार्च पाकिस्तानी तारीख का सुनहरा दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की तस्वीर रवेज़ा। सदर वज़ीर आज़म मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और आला शख्सियात शिरकत करेंगे। वतन अजीज़ की वफाकी क़ुव्वत का भरपूर मुज़ाहरा किया जाएगा। तीनों मुसल्लह अफवाज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते मार्च करेंगे। जदीद तरीन मिसाइल, टैंक और तोपखाना परेड का हिस्सा होंगे। पाक वज़ाइया के लड़ाके तैयारे भी आसमान की बुलंदियों पर सलाहियतों के जोहर दिखाएंगे। पाकिस्तान का रवा साल 30 करोड़ डॉलर के पाडा बॉन्ड्स जारी करने का फैसला। पाकिस्तान 300 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स चीनी मार्केट में फरोख्त करेगा। फरोख्त से पाकिस्तान को चीन के सरमायादारों से फ़ायदा होगा। हुकूमत मुस्तक़बिल में मज़ीद बॉन्ड्स जारी करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू कहते हैं कि कैश बैलेंस मजबूत। हुकूमत तमाम कर्ज बरावक्त अदा करेगी। अदायगियों से करेंसी पर दबाव का इम्कान नहीं। रुपये की कदर मुस्तहकम रहेगी। पाकिस्तान कम से कम 3 साल के लिए IMF से नया कर्ज लेगा। आइंदा वाले साल में इक़्तिसादी तरक्की की शरह ज़्यादा रहेगी। पाकिस्तानी मईशत फैसला कुन मोड़ पर रवायती पॉलिसी न बदली तो मुआशी बहरान संगीन हो सकता है। वर्ल्ड बैंक ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल के लिए इस्लाहात के नाम पर 8 तजावीज़ दी गई। तालीमी बहरान चाइल्ड स्टैंडिंग का पायदार हल है। प्राइवेट सेक्टर को पैदावारी और माहौलियाती तौर पर तब्दील करना शामिल। ज़राअत के शोबे को आज़ाद करना, सस्ती और पायदार तवानाई का हसूल। सरकारी अखराजात को माकूल बनाया जाए। हुकूमती महसूलात को पायदार टैक्स, मौसमियाती लचक के लिए अखराजात को तरजीह देना शामिल है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये तब्दीलियाँ अमल दरामद होने की सूरत में आखिर सबको फ़ायदा पहुँचाएंगी। IMF का डूमो और पेट्रोल पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का हुक्म। 60 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आयद करने की हिदायत। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान से आइंदा बजट में दरामदी आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ाने का मुतालबा। तमाम दरामदी लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ाए जाने का इम्कान है। इम्पोर्टेड गाड़ियाँ, पेट्रोलियम मसनूआत, मेकअप, जानवरों की खुराक, चॉकलेट्स, सिगरेट्स समेत दर्जनों अशिया मज़ीद महंगी हो जाएंगी। दरामदी और मुकामी तौर पर तैयार होने वाली हर गाड़ी पर 25% टैक्स पहले से मौजूद है। पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों के हसूल में दुश्वारी का सामना है। रवा माली साल के पहले 8 माह में 6 अरब 68 करोड़ डॉलर कर्ज या इमदाद मिल सकी। आइंदा माली साल के बजट में बैरूनी ज़राए से 17 अरब 62 करोड़ मिलने का तखमीना। टाइम डिपॉजिट की मदद में 2 अरब डॉलर का कर्जा मिला। पाकिस्तान 1.5 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड्स जारी करने में नाकाम रहा। PIA की निजकारी के लिए बाज़ाब्ता अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी। कौमी एयरलाइन की गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने PIA की निजकारी रवा साल जून तक होने का इंदिया दे रखा है। स्टॉक एक्सचेंज में कौमी एयरलाइन के शेयर्स की कीमतों में 600% तक रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग और PIA की निजकारी के लिए कमेटी तश्कील। वज़ीर दफ़ा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ सरबराह मुकर्रर। कमेटी में वज़ीर निजकारी, वज़ीर ख़ारिजा और दीगर अरकान शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी रबता कमेटी और निजकारी समेत मुतादिद कमेटीज़ की तश्कील कर दी। ECC और काबीना की तबालाई कमेटी की सरबराही वज़ीर आज़म ने अपने पास रखी। दीगर कमेटीज़ के सरबराहों का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का काबीना कमेटी पर निजकारी के चेयरमैन होंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कानून साजी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला गैर कानूनी करार। शौकत सिद्दीकी रिटायर्ड जज तस्वुर होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। फैसले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश और बरतरफी का नोटिफिकेशन कालदम करार। बिलाशुबा शौकत सिद्दीकी ने फैज़ हमीद पर संगीन इल्ज़ाम लगाए। इन्हें इल्ज़ाम साबित करने का मौका फराहम नहीं किया गया। शौकत अजीज सिद्दीकी को शफाफ ट्रायल के हक से महरूम रखा गया। बदकिस्मती से फैसले में ताख़ीर हुई। शौकत अजीज को बहाल नहीं किया जा सकता। उनकी उम्र 62 साल से ज़ायद हो चुकी है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी रिटायर्ड जज के तमाम बरात और पेंशन के अहल हैं। वज़ीर आज़म खुद फॉर्म 47 वाले हैं, उनसे क्या बात करें। वज़ीर आला KPK का सहाफ़ी को जवाब वाज़ेह किया कि बानी PTI को कोई डील नहीं कर रखेंगे। तहरीक इंसाफ सबके साथ बैठने को तैयार है। अलीमीन गंटापुर ने कहा कि डोनाल्ड लू अगर सच बोल रहे हैं तो साइफर था क्या? साइफर साजिश थी, अब भी अपने बयान पर कायम है। गैरतमंद पाकिस्तानी के घर में मुदाखलत भी हो तो ये साजिश है। वज़ीर आला KPK बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर वज़ीर आज़म की मिन्नतें करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंजी का कहना है कि मखसूस नशस्तों पर हल्फ के लिए KP असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने के लिए अदालत और इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रखे हैं। जियाली रहनुमा ने सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान पर भी कड़ी तनकीद की। रेकोटिक मनसूबा बलोचिस्तान की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इस मनसूबे से सूबे की तरक्की और लोगों की खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म कहते हैं मवासलात के इंफ्रास्ट्रक्चर खुसूसन रेलवे लाइन से मुताल्लिक़ मनसूबा साजी की जाएगी। हुकूमत सरमायाकारों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। शहबाज शरीफ से बैरिक गोल्ड कंपनी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म को रेकोटेक मनसूबे पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे से मुताल्लिक़ इजलास। IT बरामदात में इजाफे के लिए जामे लाहे अमल पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बजट में अवामी फलाही मनसूबे शुरू करने का ऐलान। कम आमदन अफराद के लिए 50 अरब लागत का मनसूबा शुरू करने की तजवीज़। अपनी छत प्रोजेक्ट का 1 जुलाई से आगाज़, 30 जून 2027 को मुकम्मल होगा। सरगोदा, सियालकोट और बहावलपुर में वासा का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आला ने स्पोर्ट्स बोर्ड की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। स्पोर्ट्स एडवाइजरी काउंसिल बनाने का भी फैसला। पंजाब के कानपुर हलकों में मल्टी पेज स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने पर इत्तफाक किया गया। मरीम नवाज के खेलों के फ़रोग के लिए मुल्की और गैर मुल्की कोचेस की खिदमात हासिल करने की हिदायत। कहा कि खेलों से बहुत लगाव है। ज़माना तालिब इल्मी में बेसबॉल टीम की कप्तान थी। यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर। सदर ममलकत आसिफ जरदारी का कैदियों की सज़ाओं में 90 दिन कमी का ऐलान। कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों पर इतलाक नहीं होगा। माली जराइम कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले मुजरिम कमी का फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई। ऐवान मछली मंडी बन गया। लीगी रुकन असम्बली राशिदा लोधी ने कैदी नंबर 804 को गद्दार कहा तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी। मलिक अहमद बुच्चर अपोजिशन लीडर और मोइन रियाज कुरैशी डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मुकर्रर। पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने हमारे साथ राबता किया। मलिक अहमद बुच्चर का दावा। मरीम नवाज पर तनकीद करते हुए कहा कि पंजाब के वज़ीर आला को टिकटॉक बनाने का शौक है और उनका माइंड सेट डिक्टेटरशिप वाला है। इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन से बनने वाली कंपनी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। वही लोग मुसल्लत किए गए जो 4 बार इक़्तिदार में रह चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत के नज़दीक मईशत की बेहतरी का वाहिद हल IMF की ग़ुलामी है। आलमी मालियाती इदारे की शराइत पर मज़ीद महंगाई हुई तो मुखालफत करेंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। दहशतगर्द अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दुश्मन हैं।
पाक अफगान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए दहशत गर्दी का खात्मा ज़रूरी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ सरा बलोच के नियो न्यूज़ के प्रोग्राम बयानी में गुफ्तगू। कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात पर पेशरफ जारी है। पाकिस्तान किसी भी मुल्क से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखना चाहता है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन हमारा अंदरूनी मामला है, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अहम रोल अदा करें। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकश हमला, 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शहदा में नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शामिल। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज खिलाड़ियों के सिलेक्शन के लिए गौर। चेयरमैन PCB की बोर्ड हुकाम से तफसीली मुशावरत। वहाब रियास ने PSL में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों की रिपोर्ट पेश की। मोहसिन नकवी के मेरिट और कारकर्दगी पर खिलाड़ियों के इंतखाब की हिदायत। कहा खिलाड़ियों के इंतखाब में इनकी सिफारिश भी न मानी जाए। अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी में शामिल किए जाने का इम्कान। PCB ने साबिक क्रिकेटर से राबता कर लिया।